everyone, adab, assalamu alaikum, how are you? Welcome to my YouTube channel Noor Classes. We are going to start a new topic. हम लोग आज कन्वर्ज़न को देखेंगे। पिछली वीडियो में भी हमने कन्वर्ज़न किया था, हम 2-4 वीडियो में भी हम कन्वर्ज़न करेंगे और कंटिन्यूस करेंगे। आज हमें देखना है, सबसे पहले हम आपको सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्डेड से ट्रिपल बॉन्डेड में कैसे जाते हैं। तो हम सबसे पहले लिखते हैं सिंगल बॉन्डेड टू डबली बॉन्डेड और फिर हमें ट्रिपल बॉन्डेड में कैसे हम पहुंचते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं, बहुत इजी एग्जांपल लेते हैं। हम लेते हैं एल्केन को यानी एथेन को लेते हैं, CH3 को लेते हैं। इसका हम क्लोरीनेशन करा देते हैं। इस क्लोरीनेशन को H की प्रेजेंस में कराते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से CH2H और यहाँ पर लिख सकते हैं CH2Cl या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH2Cl। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, इसको रिमूव कराना है। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं एल्कोहलिक KOH लगा देते हैं। एल्कोहलिक KOH का क्या काम होता है, ये एलिमिनेट कर देता है, एलिमिनेशन का काम करता है। एलिमिनेशन द सेंस ऑफ, जो आप समझ सकते हैं इसको हटा देना, छांट देना, निकाल देना, एलिमिनेशन। अगर इन केस मान लीजिए एक्वस KOH होता तो एक्वस KOH में क्या होता है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है, और न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब प्रतिस्थापित करना, ये काम इसका होता है, ठीक। और यहाँ पर एल्कोहलिक KOH का काम होता है, यहाँ हम लिख सकते हैं एल्कोहलिक KOH का काम होता है एलिमिनेशन करना। तो दो चीज़ें हमने देखी। और फिर करता क्या है, यहाँ से H और Cl को क्या करता है, ये रिमूव कर देता है। यहाँ से H इस तरीके से ब्रेक होगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव। देन ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से यहाँ से टूटेगा, ये लिविंग ग्रुप होता है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव। यानी कुल मिला जुला कर क्या हो जाएगा, आपका HCl बाहर जाएगा और ये बन जाएगा आपका CH नेगेटिव, एक सिंगल बॉन्ड है, और CH पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड, और सॉरी ये माइनस और प्लस हम मिलाकर क्या बना सकते हैं, इसको और करके ऐसे भी ले सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। आपका डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। हम कहाँ थे, सिंगल बॉन्ड से कहाँ पर पहुँच गए, डबल बॉन्ड में पहुँच गए। अब यहीं से हमें वापस आना है, हमें यहीं से क्या करना है, वापस आना है। और इसके लिए क्या करते हैं, इसका हम ब्रोमिनेशन करा देते हैं। क्या कराते हैं, ब्रोमिनेशन या क्लोरीनेशन, दोनों में से कुछ भी आप करा लीजिए, ब्रोमिनेशन करा लीजिए। चलिए ठीक है, ब्रोमिनेशन करा लेते हैं। अब यहाँ से क्या करते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करता है। पाई बॉन्ड क्या होता है, क्लेवेज होता है, और क्लेवेज होने के बाद देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर CH, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बॉन्ड टूटा है, यहाँ पर हम Br यहाँ पर लगा देते हैं, और यहाँ पर ये CH2 है, ये भी CH2 है, और यहाँ पर भी Br लगा देते हैं। अब ये सवाल ये होता है कि आपने Br यहाँ क्यों लगाया, नीचे और ऊपर, अप एंड डाउन क्यों लगाया। इसका रीज़न ये होता है क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, और जब दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं तो इन केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा होते हैं जो रिपल्स करते हैं। तो इसलिए क्या होता है, ये ऊपर नीचे एडजस्ट हो जाते हैं, यानी इनको ऊपर नीचे कर दिया। अब क्या करना है, अब हमें तो चूँकि हम अपने प्रोडक्ट के बहुत करीब पहुँच गए हैं, तो जब बहुत करीब पहुँच गए तो क्या करना है, यहाँ से हमें Br को निकालना पड़ेगा। तो Br कैसे निकालना पड़ेगा, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा सा हम एक करेक्शन करना हमें, और ये करेक्शन ये है, यहाँ पर इसको H, हम एक H यहाँ भी लिख सकते हैं। इसमें किसी को कोई आपत्ति, कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट्स तो नहीं है ना। अब हम क्या करते हैं, एल्कोहलिक फिर से लेते हैं, एल्कोहलिक KOH ले लेते हैं, एल्कोहलिक KOH ले लेते हैं, KOH इनका क्या होता है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कराता है। क्या कराता है, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कराते हैं। यानी यहाँ से क्या होता है, ये HBr यहाँ से रिमूव हो जाएगा। HBr रिमूव होने की कंडीशन क्या होगी, ये Br नेगेटिव होता है, ये प्लस होता है। इसका मतलब क्या हो गया, ये प्लस होता है, यहाँ माइनस है और यहाँ पर प्लस है। क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा CH2
सिंगल बॉन्ड CH, ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये जब प्लस है और इसके साथ एक Br लगा भी हुआ अभी आपके पास, यहाँ Br लगा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, और करके हम लिख सकते हैं CH2 और डबल बॉन्ड सिंगल, ये डबल बॉन्ड आपका हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका CH, यहाँ हम नीचे लिख देते हैं CHBr। अब बिल्कुल हम बहुत करीब हैं NaNH2 के सोडामाइड, इसको हम कहते हैं सोडामाइड। सोडामाइड से रिएक्शन कराते हैं और सोडामाइड से जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, यहाँ से एक HBr निकल जाता है, क्या निकलता है, यहाँ से H, इसका H और ये Br निकल जाता है, बनता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनता है। यानी आपका एल्काइन या फिर इसको हम एथाइन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एथाइन भी कहते हैं। ये आपका बन गया प्रोडक्ट। हमने क्या देखा, हेडिंग हमने डाला था सिंगल बॉन्ड से डबली बॉन्डेड में, डबली बॉन्डेड से ट्रिपल बॉन्डेड में कैसे कन्वर्ट होते हैं। और ये हमने सबसे पहले देखा कि आपका ये एल्केन है, एथेन है, इसको हमने क्या कराया, क्लोरिनेशन कराया, HNO की प्रेजेंस में कराया। इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेक हुआ, HCl बाहर गया। बाहर कौन लेके गया, बाहर आपका एल्कोहलिक केवच ले गया। क्या करता है, एलिमिनेशन कराता है, इसको हम कहते हैं डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कराते हैं। तो यहाँ से फिर ये क्या होता है, HCl बाहर चला गया। अब बचा आपके पास ये CH2 यानी डबल बॉन्ड, डबली बॉन्डेड में कन्वर्ट हो गया। यहाँ तक तो हम पहुँच गए। अब उसके बाद कह रहा है कि अब आपको करना क्या है, आप क्लोरिनेशन या ब्रोमिनेशन करा दीजिए या हेलोजिनेशन आप करा दीजिए। तो क्या बन गया, यहाँ से पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। पाई बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये Br इस तरीके से ऊपर नीचे क्या हो गया, अप एंड डाउन एडजस्ट हो जाएंगे। क्यों ऐसा होता है, इसलिए कि यहाँ पर क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स सेम एलिमेंट्स हैं। तो सेम एलिमेंट्स में क्या कंडीशन होती है, इनमें रिपल्शन होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वजह से कवर करते हैं, ज़्यादा कवर करते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, एल्कोहलिक फिर KOH हम लगाते हैं। चूँकि इसको रिमूव करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एल्कोहलिक KOH लगाया। जब एल्कोहलिक KOH लगाया तो फिर क्या हुआ, वहाँ से HBr रिमूव हो गया। और HBr जब रिमूव हुआ तो फिर एक Br चूँकि बच रहा है, HBr यहाँ से रिमूव होता है, एक Br यहाँ पर बच जाता है। इसको हमने डबल बॉन्ड में, ये प्लस और माइनस को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर लिया। फिर NaNH2 को हमने क्या किया, सोडामाइड लाया और उसके बाद ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH यानी एथाइन बन गया। ये एक चीज़ तो हम यहाँ से डायरेक्टली कर सकते थे, हमें यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं थी। हम यहीं से डायरेक्ट क्या करते थे, NaNH2 लगा कर क्या करते, ये एथाइन बना सकते थे। तो ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब एक हम नया रिएक्शन ले रहे चल रहे हैं एमाइड टू एमाइन, एमाइड टू एमीन। बहुत सिंपल सा है। एमाइड टू एमीन को हम कैसे डिस्कस करते हैं वो उसको कवर करेंगे। सबसे पहले एमाइड हम लिखते हैं। एमाइड का फार्मूला क्या होता है, RCONH2 और किससे जाना है, एमीन तक जाना है, RCH2NH2। यहाँ तक हमें पहुँचना है। यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एमाइड लिखते हैं, RCONH2। ये हो गया, एसिटामाइड हो गया। एसिटामाइड को हमने क्या किया, ब्रोमिनेशन करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। इसके प्रेजेंस में, KOH के प्रेजेंस में करा देते हैं, ये लिए। और जब इनको प्रेजेंस में कराते हैं, KOH के प्रेजेंस में कराते हैं, तो फिर होता क्या है, RNH2 किस में कन्वर्ट होता है, RNH2 में कन्वर्ट हो जाता है, एमीन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में, एमीन में। क्या करते हैं, रिएक्शन करा देते हैं सोडियम नाइट्राइट से, सोडियम नाइट्राइट NaNO2 और इन द प्रेजेंस ऑफ HNO2 से, जो इसका बिल्कुल वो है, HNO2 से रिएक्शन कराते हैं। जब HNO2 से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पर डायज़ोनियम साल्ट बन जाता है। क्या बनता है, डायज़ोनियम साल्ट बन जाता है, RN2+ और यहाँ पर Cl नेगेटिव। अब डायज़ोनियम साल्ट बनने के बाद इसका हम हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। लीजिए, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये तो हाइड्रोलिसिस इन द। अब यहाँ से क्या रिमूव होगा, ये Cl आपका N2 रिमूव होगा, नाइट्रोजन रिमूव होगा, HCl रिमूव हो जाएगा। चूँकि हमने क्या लगाया यहाँ पर, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, हाइड्रोलिसिस का मतलब जल अपघटन होता है। फिर अब बचा क्या आपके पास, जब ये बचा तो ये एल्कोहलिक फॉर्म में आ गया। किस फॉर्म में आ गया, एल्कोहलिक फॉर्म में आ गया। इस एल्कोहलिक फॉर्म को हमने क्या करना है, हमें, चूँकि हमें कहाँ पहुँचना है, हम तो पहुँच गए थे, कहाँ से, एमाइड से एमीन तक पहुँच गए। हमें तो बहुत ईजी थे, यहाँ से यहाँ तक तो हम पहुँच गए।
पर एक सवाल ये भी होता है, क्या एमीन से एमाइड तक आप पहुँचेंगे कैसे? तो एमीन से एमाइड तक पहुँचेंगे तो कैसे पहुँचेंगे? ये आपका एमीन है, डायरेक्टली हम यहाँ से रिवर्सिबल थोड़ी ना हो सकते हैं, ऐसे रिवर्स नहीं हो सकते। करना क्या होगा, हमें करना क्या होगा, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl यानी HNO2 से रिएक्शन कराना होगा, डाइएजोनियम साल्ट बनेगा। ये डाइएजोनियम साल्ट आपका है, हाइड्रोलिसिस कराएंगे इसका, तो क्या होगा, N2 बाहर जाएगा और HCl भी बाहर जाएगा। इस तरीके से क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। एल्कोहल की रिएक्शन क्या कराते हैं, SOCl2 से कराते हैं, थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं। इसको हम कहते हैं थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। तो थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं और फिर क्या बनता है, RCl बन जाता है, RCl हेलो एल्केन बन जाता है। अब इस हेलो एल्केन को हमें क्या करना है, चूंकि हमें कार्बन चेन बढ़ानी है। इससे पहले वाले में हमने क्या पढ़ा था, कार्बन चेन बढ़ाने में हम कोरेहाउस सिंथेसिस कराते हैं। तो कोरेहाउस जब सिंथेसिस कराते हैं, कोरेहाउस सिंथेसिस, इसमें हम हेलो एल्केन की रिएक्शन करा देते हैं। जितना कार्बन हमें बढ़ाना होता है उसमें उतने कार्बन से हेलो एल्केन से रिएक्शन करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूपरस आयोडाइड। और फिर क्या लेते हैं इसमें, क्यूपरस आयोडाइड के साथ साथ हम लेते हैं लिथियम भी लेते हैं। क्या लेते हैं, लिथियम भी लेते हैं, क्यूपरस आयोडाइड और लिथियम लेते हैं, इनकी रिएक्शन कराते हैं। तो जब इनकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, RCH2। यहाँ थोड़ा सा मिसिंग हुई है, और ये मिसिंग ये हुई है कि यहाँ पर डायरेक्टली जो है हमने वो कर दिया था, RCH3 बनेगा। क्या बनेगा, RCH3 बनेगा। क्योंकि यहाँ से क्या करते हैं, कोरेहाउस सिंथेसिस में हमने क्या करा है कि कार्बन को बढ़ाना है, तो कार्बन चेन को बढ़ा गया। अब यहाँ पर इसकी क्लोरीनेशन करा देते हैं। तो जब क्लोरीनेशन कराते हैं तो क्या होता है, Cl2 और H म्यू की प्रेजेंस में कराते हैं। ये Cl2 आपका है, थोड़ा सही लिख दूँ, ये Cl2 आपका है, इसको हम HNO की प्रेजेंस में कराते हैं। तो क्या बन जाता है, RCH2Cl, HCl वहाँ से रिमूव होगा तो ये बन गया आपका। अब यहाँ से अब क्या करते हैं, एल्कोहलिक OH लेते हैं। क्या लेते हैं, एल्कोहलिक OH लेते हैं। तो जब एक्वस OH लेते हैं, क्या लेते हैं, एक्वस OH लेते हैं। एक्वस OH में क्या होता है, इसमें सब्स्टिट्यूशन होता है, तो यहाँ से Cl जाएगा, OH यहाँ पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा RCH2OH आ गया। अब ये तो बहुत करीब पहुँच गए हम लोग। क्या करना है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन करा दीजिए, KMnO4 H पॉजिटिव या फिर OH नेगेटिव यानी एसिड और बेस की, या फिर K2Cr2O7, या फिर आप इसको CrO3 प्रेजेंस ऑफ H2SO4 के प्रेजेंस में करा दीजिए, यानी इसको जॉन्स रिएजेंट कहते हैं। ऑक्सीडाइज करा दीजिए। ये ऑक्सीडाइज कराएंगे तो आप पहुँचेंगे कहाँ पर, RCOOH में पहुँचेंगे। कहाँ पर, एसिड में पहुँचेंगे। और एसिड का फिर आप क्या कराना है, आपको एसिड का आपको कराना है अमोनियोलिसिस कराना है। क्या कराना है, अमोनियोलिसिस कराना है। ठीक है, करा लीजिए। इसको हम लेते हैं अमोनोलिसिस, अमोनोलिसिस या अमोनीकरण, इसको हम कहते हैं अमोनीकरण कराते हैं। अमोनीकरण करा दीजिए, किससे, NH3 से करा लिया। क्या बन जाएगा, RCONH2। आपका जो मेन प्रोडक्ट था, फाइनली प्रोडक्ट आपको मिल गया। देखिए बहुत ही इजी है, थोड़ा सा आपको टेक्निकल देखना है। अभी इतनी बड़ी सी आप रिएक्शन को आप देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि ये कौन सा वो कन्वर्ज़न है, इतना बड़ा कन्वर्ज़न तो एग्ज़ाम में पूछेगा नहीं। पर कभी कभी ऐसा भी होता है ना, जैसे एमाइड से एमीन को पूछा उसने, एमाइड से जब एमीन को पूछा तो ये एमाइड से एमीन डायरेक्टली आपने बना लिया, बन गया। लेकिन अब अगर उसने ये पूछ लिया कि एमीन से एमाइड को आपको बनाना है, तो मैंने उसी रिएक्शन में कर दिया। आप इसको अलग से भी कर सकते थे। क्या किया हमने, यहाँ पर हमने एमाइड लिया, एमाइड से हमने Br2 की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ KOH से कराया और बना एमीन आपका। एमीन को फिर हमने क्या किया, अब वो कह रहा है कि यहाँ से तो आप ख़त्म कर सकते थे, लेकिन आपने कहा कि एमीन को एमाइड से, एमीन को कन्वर्ट करिए किसमें, एमाइड में, उल्टा कर दीजिए। यानी अभी तो ये यहाँ तक जा रही थी, अब ये इसको आप ऐसे ले आइए, एमाइड में कन्वर्ट करिए। तो एमाइड को कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले सोडियम नाइट्राइट इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, और इसको हम कहते हैं HNO2 नाइट्रस एसिड को हम लेते हैं साथ में, और फिर क्या बनाते हैं, डाईएजोनियम साल्ट, इसको हम कहते हैं डाईएजोनियम साल्ट। अभी हम लोगों ने एमीन के चैप्टर को क्लोज किया है, बंद किया है, यानी पढ़ा है, वहाँ पर हमने बहुत बार इस चीज़ को पढ़ा है, डिस्कस किया है, कवर किया है। उसके बाद क्या करते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। हाइड्रोलिसिस यानी जल अपघटन करा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से N2 जाएगा और HCl बाहर जाएगा,
ठीक। उसके बाद क्या बना, ROH बन गया, एल्कोहल बन गया। ये आपका है एल्कोहल, क्या है ये है आपका एल्कोहल। अब एल्कोहल को क्या किया, SOCl2 से, थायोनिल क्लोराइड से आपने रिएक्शन करा दिया, क्या बनाया, ये हेलो एल्केन बन गया। अब हेलो एल्केन जब बना, अब इसमें कोरेहाउस सिंथेसिस, चूँकि हमें चेन बढ़ानी है, किसकी चेन बढ़ानी है, कार्बन की चेन बढ़ानी है। तो कार्बन की चेन बढ़ाने के लिए कोरेहाउस सिंथेसिस करा आपने, किसके प्रेजेंस में, जितना आपको बढ़ाना है उतने हेलो एल्केन ले लीजिए, और उसके साथ साथ क्यूप्रस आयोडाइड और लिथियम ले लीजिए। इसके बाद रिएक्शन जो होती है RCH3, ये बन गया आपका एल्केन। एल्केन को फिर आप क्या करना है, क्लोरीनेशन करा दीजिए HNO की प्रेजेंस में, क्या बना, RCH2Cl बन गया। देन फिर एक्वस KOH लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमने एल्कोहलिक KOH नहीं लिया है, एक्वस लिया, इसलिए कि एक्वस KOH जो होता है वो सब्स्टिट्यूट करता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, RCH2OH। अब आप जानते हैं चूँकि एल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, अब अगर माइल्ड कराएंगे तो एल्डिहाइड में जाएगा, एल्डिहाइड से फिर वहाँ जाएगा। हमें क्या करना है, डायरेक्टली हमें यहाँ रिएक्शन करा देनी है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4H एसिड और बेस की प्रेजेंस में, या फिर आपको K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रेजेंस में, या फिर जॉन्स रिएजेंट की प्रेजेंस में, क्या बनाया, एसिड। एसिड को फिर क्या करते हैं, अमोनोलिसिस करा देते हैं, और अमोनोलिसिस क्या करते हैं, फिर उसके बाद आपको एमाइड प्राप्त हो जाता, नहीं, यील्डिंग जो होती है आपकी वो क्या होती है, RCONH2 एमाइड मिल जाता है। तो फाइनली हमने जो प्रोडक्ट देखा वो एमाइन से एमाइड, पहले एमाइड से एमाइन यहाँ तक, उसके बाद फिर जो है एमाइन से एमाइड यहाँ तक हमने देखा। इतनी बड़ी रिएक्शंस थी। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर कहीं से नहीं समझ में आया होगा, इसको आप रिप्लाई करिएगा, आप मैसेज करिएगा, कमेंट्स करिएगा, ताकि हम दोबारा इस तरीके के अच्छे तरीके से और भी अलग तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट करें, ताकि आपको समझ में आए, आपके एग्ज़ाम में कहीं से कोई गलत नहीं होना चाहिए। सो इसके लिए स्टूडेंट्स, आपको नाइट्रो से कहाँ जाना है, नाइट्रो से एमीन तक जाना है, नाइट्रो टू एमीन कन्वर्ट क्या करना है आपको, कन्वर्जन आपका क्या है, नाइट्रो से एमीन में कन्वर्ट करना है। तो नाइट्रो को अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, ये आप लिख सकते हैं RCH2NO2। अब जब कन्वर्जन करना है तो किससे करेंगे, एक तो आप ले सकते हैं Fe+HCl, ये ले सकते हैं, या LiAlH4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं पैलेडियम, प्लेटिनम, निकल, हाइड्रोजन। ये सब रेड्यूस कराते हैं। रेड्यूस कराने पे क्या होता है, RCH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं प्राइमरी एमीन। क्या कहते हैं, प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत इजी था ये, जो नाइट्रो से हमने क्या किया, एमीन में कन्वर्ट कर लिया हमने। अब इसको तो आप क्योंकि एल्युमिनियम, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, या आप ये ले सकते हैं। सबसे बेटर ये होता है कि आप यही लीजिए, ये भी ले सकते हैं, पर ये आपके लिए बहुत सूटेबल होता है और सही भी है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, अगर यहाँ से एमीन से नाइट्रो तक जाना है, देखिए एमीन से एमीन टू नाइट्रो, अगर एमीन टू नाइट्रो जाना है तो करना क्या होगा, चूँकि एमीन है ये, आप एमीन लिखिए, यहाँ पर लिखते हैं एमीन RCH2NH2। अब एमीन से नाइट्रो तक जाना है तो हमें करना क्या होगा, सोडियम नाइट्राइड से NaNO2 प्लस HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन कराइए, या इसका जो मेन साल्ट होता है वो क्या होता है, HNO2, यहाँ से रिएक्शन करा दीजिए। क्या बना दीजिए, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट बना दीजिए। क्या बनेगा, डाइजोनियम साल्ट N2 प्लस या और ये Cl नेगेटिव, ये हो गया डाइजोनियम साल्ट। इसको लिख देते हैं डाइजोनियम साल्ट। अब डाइजोनियम साल्ट को क्या करना है, इसको हाइड्रोलाइज करा दीजिए। क्या कराना है, इसको हाइड्रोलाइज करा दीजिए। तो इसको हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। चलिए हाइड्रोलिसिस H2O ये होता है किसमें, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। क्या निकलेगा यहाँ से, माइनस कर दीजिए, N2 आपका N2 निकलेगा प्लस HCl निकलेगा। साथ में फिर क्या होगा, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, RCH2OH। अब इस अल्कोहल में जो आपने कन्वर्ट किया है, रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड, रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड की प्रेजेंस में आप रिएक्शन करा दीजिए। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा RCH3।
क्या बनेगा, RCH3 बन जाएगा। अब इस RCH3 को हमने क्या करना है, हमने फ्यूमिंग HNO3 की फ्यूमिंग से रिएक्शन करानी है। HNO3 की फ्यूमिंग, फ्यूमिंग मीन्स धुएं टाइप जो होता है, इसको हम फ्यूम कहते हैं। फ्यूम मीन्स होता है धुआं, यहाँ से कराते हैं तो क्या बन जाएगा, RCH2NO2। जो प्रोडक्ट आपने दिया था वो प्रोडक्ट आपको मिल गया। ये देखिए RCH2NO2। पहले हमने क्या किया, नाइट्रो टू एमीन किया, कन्वर्ट किया। उसके बाद फिर हमने क्या किया, यहाँ पर इसको रिड्यूस कराया। फिर एमीन से उसने कहा कि आप वापस आइए, ऐसे बना लीजिए, ऐसे बनाएंगे। पहले तो आपने आसान कर लिया, अब एमीन से नाइट्रो, तो क्या डायरेक्टली हम यहाँ से ऐसे वापस आ सकते हैं? नहीं, हमें क्या करना था, एमीन से हमने क्या किया, सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl की प्रेजेंस में, यानी HNO2 है, ये मेनली जो आपका प्रोडक्ट मिल के आता बन के आता है, ये HNO2 है। यहाँ से रिएक्शन कराते हैं और बनता है डाइएजोनियम साल्ट बनता है। इस डाइएजोनियम साल्ट को फिर हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं। हाइड्रोलिसिस में तब जल अपघटन कराते हैं, तो यहाँ से N2 निकलेगा और HCl बाहर जाएगा। क्या जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ेगा OH, एल्कोहल बनेगा। एल्कोहल को फिर हम क्या करते हैं, रेड फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ HI, हाइड्रोजन आयोडाइड की प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं। ये बन गया एल्केन। एल्केन को हमने क्या किया, जो कि ये बना एल्कोन, और हमने क्या किया, HNO3 फ्यूमिंग HNO3 से रिएक्शन करा दिया, आपका नाइट्रो में कन्वर्ट हो गया। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बहुत ही इजी है, थोड़ा सा आपकी बुक्स में अलग तरीके से दिया गया होगा, वो अलग अलग एक एक स्टेप दिया हो गया। मैं इस चीज़ को एक साथ सारे स्टेप्स के कर रहा हूँ। जो बनाया गया है नाइट्रो टू एमीन, एमीन से फिर नाइट्रो, नाइट्रो से फिर एमीन, एक साथ कर दिया ताकि आपको कहीं और ना ढूंढना पड़े इस चीज़ को। तो उससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक रिएक्शन और मैं करना चाहूँगा, वो रिएक्शन है आपकी इसमें शायद फ्रेम में ना आए, मैं नेक्स्ट वाला करता हूँ, थोड़ा सा मिटा के। डियर स्टूडेंट्स, एक कन्वर्जन और कराते हैं। वो कन्वर्जन कौन सा है, हम लोग लेते हैं एसिटाइलिन लेते हैं। एसिटाइलिन को लेते हैं और इसको रेड हॉट पे क्या करते हैं, रक्त तप्त इसको हम कहते हैं, रेड हॉट या रक्त तप्त पे ये क्या बन जाता है, बेंजीन बन जाता है। क्या बनता है, बेंजीन। ये हुआ बेंजीन। अब इस बेंजीन को हम क्या करते हैं, या फिर हमने FeCl3 या फिर हम ले लेते हैं HNO3 ले लेते हैं, HNO3 लेते हैं, H2SO4 लेते हैं, HNO3 H2SO4 के प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं। अब ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल जैसा वर्क करता है। NO2 जो होता है वो इलेक्ट्रोफाइल जैसा वर्क करता है। तो जब इलेक्ट्रोफाइल जैसा वर्क करेगा तो क्या हो जाएगा, इसको हम नाइट्रोबेंजीन, क्या बन जाएगा, ये नाइट्रोबेंजीन। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये नाइट्रोबेंजीन हो गया। अब इस नाइट्रोबेंजीन को हमने क्या किया है, SN प्लस HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, या फिर FeHCl की प्रेजेंस में आप रिएक्शन कराते हैं। ये रिड्यूस कराता है, और रिड्यूस कराने पर क्या बनता है, ये हमने एनिलीन बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, एनिलीन बना लेते हैं। ये देखिए NH2 बन गया। अब NH2 के बाद हम क्या करते हैं, सोडियम नाइट्राइड से रिएक्शन करा देते हैं। NaNO2 प्लस HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करा देते हैं। या आपका जो मेन साल्ट होता है HNO2 होता है, इसकी प्रेजेंस में ये क्या बन जाता है, आपका BDC बन जाता है। इसको बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम साल्ट कहते हैं इसको। ये हो गया आपका N2 प्लस ये Cl निगेटिव। तो ये हो गया आपका BDC का निर्माण हो गया। किसका, BDC का निर्माण। बहुत इजी है। आप क्या करेंगे, आपने लिया है एल्काइन, एल्काइन को आपने क्या लिया, रेड हॉट को आप रेड हॉट किया, यानी रक्त तप्त इसको बहुत हॉट करते हैं और ये बेंजीन बन जाता है। इसका नाम हम लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, बेंजीन है ये आपका है नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। ये आपका है एनिलीन, ये हम कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, BDC कहते हैं इसको, या फिर ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। सो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये जो सारी रिएक्शन की हैं, आई होप आप सबको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी वीडियो, तो कमेंट्स करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैसेजेस करिए, कमेंट्स करिए, और आप हमारे साथ बने रहिए। नूर क्लास के साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक्स फॉर वाचिंग नूर क्लासेस।